नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिबाबू बाकरे से सोमवार को राजभवन में कोटा विश्वविद्यालय कोटा के नवनियुक्त कुलगुरु प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत ने शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान दोनों के बीच में विश्वविद्यालय से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रोफेसर सारस्वत ने राज्यपाल को विश्वविद्यालय की प्रगति और विकास योजनाओं के बारे में अवगत कराया। ये मुलाकात विश्वविद्यालय के भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत देने वाली रही। राज्यपाल हरिबाबू बाकरे से सोमवार को राजभवन में कोटा विश्वविद्यालय कोटा के नवनियुक्त कुलगुरु प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत ने शिष्टाचार भेंट की है और दोनों के बीच में विश्वविद्यालय की प्रगति और विकास योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। ये मुलाकात विश्वविद्यालय के भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत देने वाली रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुष्कर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जल का कोई विकल्प नहीं है, इसकी सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। अभियान के तहत जल संचय संरचनाओं का निर्माण, जल स्रोतों की साफ सफाई, परंपरागत जलाशयों का पुनरुद्धार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राजस्थान को पानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य बताया। अजमेर में कई जल संरक्षण संरचनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और विकास कार्यों का शिलान्यास किया। ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना कर सिंदूर का पौधा लगाया। साथ ही ब्रह्मा घाट पर पुष्कर सरोवर का विधिवत पूजन किया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं द्वारा बनाए गए इको फ्रेंडली उत्पादों का अवलोकन किया और तुलसी के पौधे वितरित किए हैं। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने जनता से जल संरक्षण में सहयोग की अपील की और प्रदेश को हरियालो राजस्थान बनाने का संकल्प भी लिया है। आपको बताते चले कि पुष्कर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की गई है। सीएम शर्मा ने अभियान का शुभारंभ किया है और अजमेर में जल संरक्षण संरचनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया। कई विकास कार्यों का सीएम ने शिलान्यास भी किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुष्कर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि जल का कोई विकल्प नहीं है और इसकी सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। अभियान के तहत जल संचय संरचनाओं का निर्माण, जल स्रोतों की साफ सफाई और परंपरागत जलाशयों का पुनरुद्धार भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राजस्थान को पानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य बताया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिला, किसान, युवा और मजदूर वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री के नियमित जनसुनवाई में इन वर्गों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री निवास पर हुई जनसुनवाई में मुख्यमंत्री ने महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों सहित कई वर्गों की समस्याओं को सुना है। अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जिला कलेक्टर स्थानीय स्तर पर जनसुनवाई करें, लोगों को राहत पहुंचाए। इसके साथ ही कैंसर पीड़िता प्रेमलता को निःशुल्क इलाज देने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया है। जनसुनवाई में सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, चिकित्सक, पेयजल, मनरेगा आदि विभागों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आमजन और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सीएम ने नियमित जनसुनवाई की है और महिला, दिव्यांग, बुजुर्गों की समस्याओं को भी सुना है और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि परिवारों की जनसुनवाई उम्मीद की किरण भी बनी है। इसके साथ ही कैंसर पीड़िता प्रेमलता को निःशुल्क इलाज देने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया है। आपको बताते चले कि सीएम ने नियमित जनसुनवाई, महिला, दिव्यांग, बुजुर्गों की परिवेदना को सुना
लोगों के बीच में पहुंचे और जनसुनवाई में आपको ये भी बताते चलें कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों सहित कई वर्गों की समस्याएं सुनी हैं। एआईसीसी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जोधपुर दौरे के दौरान कांग्रेस नेता करण सिंह उचियारड़ा की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया है और उचियारड़ा के पैतृक निवास पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक संतप्त परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की है। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने परिवार के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति भी जाहिर की है। एआईसीसी महासचिव नेता प्रतिपक्ष का जोधपुर दौरा रहा। करण सिंह की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शोक भी जताया है और आपको ये भी बताते चलें कि एआईसीसी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जोधपुर दौरे के दौरान पहुंचे थे। बीकानेर प्रवास पर केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जिला कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा समिति की बैठक में बीकानेर शहर और जिले में विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई। सुझाव और आपत्तियों पर बात की गई। मेघवाल ने बताया कि दिशा समिति में हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा करते हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन में भी समस्या तो नहीं आ रही है। देश में कहीं भी दिशा समिति की मीटिंग होती है तो वहां संबंधित जिले का सांसद भाग लेता है। आज की मीटिंग में बीकानेर के विकास के मुद्दे पर चर्चा की। कोल, लिनाइट और सिरेमिक हब बनने को लेकर भी चर्चा हुई। नाइट टूरिज्म के लिए भी बीकानेर सबसे उपयुक्त स्थान है, इस पर भी चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा, विधायक विश्वनाथ मेघवाल, जिला प्रमुख मोंडाराम मेघवाल भी बैठक में शामिल हुए। साथ ही जिला कलेक्टर नम्रता वेडिक और एसपी काबिन सिंह सागर, बीडीए आयुक्त अपर्णा गुप्ता, निगम आयुक्त मनीष मैंक, जिला परिषद सीईओ सोहन लाल सहित सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे हैं। दिशा कमेटी की मीटिंग का प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि जितनी भी योजनाएं जो भारत सरकार के द्वारा संचालित है या शेयरेबल है, स्कीम भारत सरकार की है, उसमें पैसा राजस्थान सरकार का भी है, तो सारी स्कीमों की हम समीक्षा करते हैं कि फंड की पोजीशन क्या है, कोई अड़चन तो नहीं आ रही है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे कोई कोऑर्डिनेशन का अभाव तो नहीं है। इसके लिए दिशा कमेटी की मीटिंग होती है और इस दिशा कमेटी की मीटिंग को जहां भी देश में होती है उसमें संबंधित जो एमपी होता है वो ही इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो करते हैं। तो मेरे जिम्मे ये काम दिशा मीटिंग का लेने का है। आज हमारे सुमित गोदारा जी भी जो मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, वो भी इसमें सम्मिलित हुए। डॉक्टर विश्वनाथ जी भी हुए, हमारे नोखा के माननीय विधायक जी भी हुए, प्रमुख साहब भी हुए, तो सभी जनप्रतिनिधि थे, प्रधान भी थे, सभी थे और अच्छे अधिकारी भी सब थे। चर्चा अच्छी हुई और बीकानेर के विकास के लिए कुछ ऐसी इनोवेशन प्लान भी यहाँ चर्चा हुई, जैसे पोटास का जब उत्खनन होगा तो यहाँ फर्टिलाइजर के कारखाने लगेंगे। पीएम साहब पलाना में मीटिंग लेके गए 22 मई को, तो उसके बाद जो नीचे लिग्नाइट है उसका कोल गैसिफिकेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसकी हम प्लान बना रहे हैं और वो 7-8 जगह कोयला ऐसा है जहां कोल गैसिफिकेशन के लिए वो कोयला उपयुक्त है। सोलर के लिए भी चर्चा हुई। हमारी गैस आ गई है तो सेरेमिक हब बने बीकानेर, उसके लिए भी चर्चा हुई और एक टूरिज्म को लेकर के भी जो हमारी चर्चा ऊपर हुई उसके अनुसार बीकानेर को क्या नाइट टूरिज्म का हम हब बना सकते हैं क्या, तो इस दिशा में भी हम एक प्रयास कर रहे हैं, एक रिपोर्ट बना रहे हैं कि नाइट टूरिज्म के लिए बीकानेर सबसे उपयुक्त स्थान है। गर्मियों में भी यहाँ की रातें ठंडी हो जाती है और सर्दियों में वैसे भी उपयुक्त है। तो ये कुछ विषय थे तो इसकी चर्चा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 10 से 12 जून 2025 तक स्वीडन में आयोजित इंटरनेशनल IDEA स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्टोरल
इंटीग्रिटी में भाग लेंगे और साथ ही संवाद करेंगे। प्रवासी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आयोग की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट प्रबंधन जैसे नवाचारों पर चर्चा की। कुमार ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण दिया और ये सम्मेलन 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों को जोड़ता है। चुनावी अखंडता, डिजिटल सुरक्षा, भ्रामक सूचना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे विषयों पर केंद्रित है। ज्ञानेश कुमार ने कई देशों के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों से द्विपक्षीय बैठकें की। भारत निर्वाचन आयोग का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी सम्मेलन में शामिल हुआ, जो वैश्विक लोकतांत्रिक सहयोग को मजबूत करेगा। भारतीय किसान संघ प्रदेश की बैठक आज किसान संघ कार्यालय में संपन्न हुई है। बैठक में संगठनात्मक विस्तार, हर ग्राम इकाई में कार्यकर्ता समिति गठित करने के लक्ष्य पर चर्चा हुई। प्रदेश में संभागीय जिला तहसील स्तर पर चल रहे प्रशिक्षण वर्गों की समीक्षा की गई है, जिसमें इस साल 6.50 लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है और बैठक में सिंधु जल समझौते के निस्तारीकरण के बाद अतिरिक्त पानी पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा को मिलाने के प्रयासों पर विचार किया है। किसान संघ ने नकली खाद और बीज के खिलाफ राजस्थान सरकार की कार्रवाई का समर्थन करते हुए लिप्त गिरोहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान ने की, जबकि संचालन प्रदेश महामंत्री तुलसाराम सिंगर ने की है। बैठक में कई प्रदेश और प्रांत स्तर के पदाधिकारी उपस्थित रहे हैं। राजस्थान में शिक्षा विभाग की बैठक में राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत हुए एमओयू की प्रगति पर चर्चा हुई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को निवेश प्रस्तावों को शीघ्रता से लागू करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भूमि आवंटन, चिन्हीकरण में आ रही समस्याओं के त्वरित समाधान और लंबित एमओयू के निस्तारण के लिए ठोस कार्य योजना बनाने को कहा है। टोक, कुंचामन, आबू रोड में प्रस्तावित सैनिक स्कूलों की प्रगति की समीक्षा हुई है। बोर्ड परीक्षाओं में 95% से अधिक परिणाम हासिल करने वाले छात्रों विभाग की उपलब्धियों के प्रचार पर जोर दिया है। 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2025 की तैयारियों पर चर्चा हुई, जो 28 जून जयपुर में होगा। इस समारोह में प्रवासी राजस्थानी भामाशाहों को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में प्रमुख अधिकारियों सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। सोमवार को बगरू विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने ग्राम पंचायत कपूरावाला में लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इस दौरान उन्होंने 2 करोड़ रुपए की लागत से जेडीए द्वारा बनने वाली सीसी सड़कों और तेजावाला गांव में 57 लाख रुपए की लागत से पेयजल पाइपलाइन कार्य का शिलान्यास किया है। जनसभा में डॉक्टर वर्मा ने बगरू क्षेत्र में बीसलपुर जल योजना का कार्य शीघ्र शुरू करने की जानकारी दी और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के माध्यम से 10 करोड़ रुपए से सड़कों का निर्माण और राजकीय विद्यालयों में टीन शेड का निर्माण तेजी से चल रहा है। उन्होंने विधायक कोष से कपूरावाला में टीन शेड और उप स्वास्थ्य केंद्र में अतिरिक्त भगवान निर्माण की घोषणा की है। कार्यक्रम में डॉक्टर वर्मा को स्थानीय जनता का भरपूर आशीर्वाद और समर्थन मिला। इस अवसर पर सरपंच मंजू शर्मा सहित अन्य पंचायतों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग भी उपस्थित रहे हैं। ग्यारह जून से जोधपुर में राज्य स्तरीय अंडर 15 कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित होगी और यहां पर प्रतियोगिता राजस्थान राज्य कुश्ती संघ द्वारा आयोजित की जा रही है और जिसकी मेजबानी जोधपुर जिला कुश्ती संघ करेगा। जोधपुर जिला कुश्ती संघ के जिला अध्यक्ष स्वरूप महेश्वरी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में लगभग 300 से भी अधिक प्रतिभागी कई भार वर्गों में भाग लेंगे। ट्रायल वर्तमान में जिला संघों द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। आयोजन समिति के अध्यक्ष हितेश व्यास ने बताया कि इस प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल भी है। उद्घाटन समारोह में राजस्थान कुश्ती संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजीव दत्ता, खेल राज्य मंत्री के विश्नोई, शहर विधायक अतुल बंसाली,
और महापौर दक्षिण विनीता शेठ और कई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। यह प्रतियोगिता 11 जून को सुबह 10 बजे से रातानाडा स्थित महेश्वरी जन उपयोगी भवन में शुरू होकर 12 जून को समाप्त होगी। बानसूर विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर नगर पालिका के ज्ञानपुरा में विधायक देवी सिंह शेखावत की आवाज से मुख्य बस स्टैंड तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध किया है, जिससे तनाव उत्पन्न हो गया। तहसीलदार अनिल कुमार, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विशाल यादव की समझाइश के बाद में स्थिति शांत हुई है। प्रशासन ने बड़े ही अतिक्रमण हटाने के लिए ग्रामीणों को नोटिस जारी किया था, लेकिन अतिक्रमण न हटाने पर जेसीबी मशीन से कार्रवाई शुरू की गई। नगर पालिका प्रशासन ने सड़क के दोनों ओर 40-40 फीट अतिक्रमण चिन्हित किए हैं और साथ ही कार्रवाई के दौरान डीएसपी दशरथ सिंह, थाना प्रभारी ओम प्रकाश मीणा, तहसीलदार अनिल कुमार सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। 30 लोगों को नोटिस दिया था हमने और पूरे गांव में ज्ञानपुरा स्टैंड से और कराना रोड तक हमने पूरा 700 मीटर तक अतिक्रमण हटाया है। सभी को चिन्हित कर लिया गया था। पूर्व में इन सबको नोटिस भी दे दिया गया था, दूसरा नोटिस भी दिया गया था और अंतिम नोटिस भी दिया गया था। उसके बाद में ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। ये एमडीआर रोड है, इसकी 100 फीट चौड़ाई है। अभी तो हम 40 फीट इसको हटा रहे हैं और आवागमन को सुचारू रूप से चला रहे हैं। कुमार प्रजापति समाज द्वारा आयोजित हुए रक्तदान शिविर में समाज के रक्तदाताओं द्वारा शिविर में 178 यूनिट संग्रहित किया गया है। रक्तदान में संयोजक रामेश्वर लाडवाड और तरुण सोतवाल ने बताया कि राकेश जी बागरेचा के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का किया गया है और आयोजन में संत श्री अमृत राम जी महाराज ने युवाओं को इस रक्तदान शिविर में रक्तदान के लिए प्रोत्साहित किया है और सभी रक्तदाताओं को उनके इस पुनीत कार्य की सराहना की है। और इस शिविर में बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल और पूर्व अध्यक्ष जगत नारायण जोशी, उप महापौर किशोर लड्डा सहित तमाम लोगों ने शिरकत की। संस्थान कुमार समाज द्वारा यह किया गया कार्य परम प्रशंसनीय है और हम हमारे समाज को बहुत धन्यवाद देते हैं। कुमार समाज का 14वां रक्तदान शिविर है। इस शिविर में हमारे युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। हमारे वीर सैनिकों के सम्मान में और थैलीसीमिया एवं अस्पतालों में रक्त की कमी को देखते हुए ये रक्तदान शिविर किया गया है। इस शिविर में कई जोड़ों द्वारा भी, कपल द्वारा भी रक्तदान किया जा रहा है और कई युवाओं ने रक्तदान किया है। और इस रक्तदान द्वारा इस सभी हमारे सरकारी चारों ही ब्लड बैंकों और एक प्राइवेट ब्लड बैंक को ये रक्तदान करके एकत्रित किया जा रहा है। और ये जो भी समाज बंधु को रक्त की कमी को देखते हुए रक्तदान करके उनकी जरूरत को पूरा करेगा। और मैं समझता हूं इस भरी गर्मी में जो रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान किया जा रहा है उनके लिए बहुत बहुत कोटि आभार व्यक्त करता हूं। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर टाउन थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 20.42 ग्राम चिट्टा यानी कि हीरोइन और 68,800 रुपए की बिक्री राशि बरामद कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से मादक पदार्थ की तस्करी में इस्तेमाल कार भी जब्त की है। और साथ ही पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि जिले में नशा तस्करी, मादक पदार्थों, अवैध हथियारों, जुआ, सट्टा, अवैध धंधों और साथ ही संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। देखिए कार्यक्रम राम